शुरुआत करते हैं, बात करेंगे करगिल इंतखाबात की। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात का आज इनेकाद हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इन इंतखाबात के लिए इत्तेहाद है। ये दोनों पार्टियां आपस में अलायंस कर चुकी हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ असल मुकाबला बताया जा रहा है। कुल 26 सीटों के लिए, करगिल जिले की 26 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में इत्तेहाद कर रखा है। बीजेपी के 17 हैं, कांग्रेस के 22 हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के 4 और 25 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इंतजामिया की तरफ से 278 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 1245 मुलाजिम, 23 मजिस्ट्रेट और 45 जोनल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और 11 अक्टूबर को काउंसिल का कयाम होना है। नूरुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, बल्कि हमारे साथ वो रास्त मौजूद हैं। नूरुल इस्लाम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, आपके इस वक्त तक जो वक्त गुजरा है, पोलिंग को लेकर क्या रुझान नजर आ रहा है? यानी कि कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर और क्या कोई किसी तरह की दिक्कत किसी बूथ पर नजर आई है? कोई ऐसी खबर है? जी हाँ, मैं आपको यहाँ ये बताते चलूं कि खासकर इस पर जो पोलिंग की बात करें, जितने लोगों ने यहाँ ये वोट किया है, खासकर सुबह 8 बजे से यहाँ जो है वोटिंग शुरू हो चुका है और अभी तक जो है कारगिल में लगभग 20% जो है वोट कास्ट हो चुका है। वहीं पर खास बात यहाँ ये है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये 5th जनरल जो इलेक्शन है लद्दाख ऑटोनोमस इंटोनमेंट काउंसिल का, लोगों के लिए काफी अहम रहेगा। जी जी, तो ये क्या जो आपने बताया कि तकरीबन 20% जो पोलिंग हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि जो वोटर्स हैं वो घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अच्छी खासी उनकी तादाद भी है। जी हाँ, मैं आपको ये बताते चलूं कि क्योंकि ये महीना अक्टूबर का है, तो सुबह जब 8 बजे जब यहाँ पोलिंग शुरू हो गया, तो जिस तरह रात को जो ये यहाँ तापमान जो 1 या 2 डिग्री होता है, तो सुबह जो है काफी कम तादाद में लोग यहाँ पोलिंग स्टेशन की तरफ आए थे। आप मेरे यहाँ साइड में देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ देख रहे हैं, अभी जो यहाँ पूरा जो पोलिंग बूथ है वो खचाखच भरा हुआ है। इवन अभी इस वक्त जो है, जब से धूप निकला है, अभी यहाँ जो है लोग जो है अपना जो वोट जो है वो कास्ट करने के लिए यहाँ लाइन में बैठे हुए हैं। क्योंकि सुबह जो है काफी सर्दी थी और लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं, जिस तरह थोड़ा सा इलेक्शन में जो है डिले हो गया था, तो उसके वजह से जो है थोड़ा सा लोगों में जो है थोड़ा सा रुझान कम नजर आ रहा था। मगर अभी जो है लोग आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ। जी जी, लेकिन नूरुल इस्लाम, जो इंतखाबी तशहीर जो है, जिसे हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग कहते हैं, वो तो बड़ा धुआंधार तरीके से वो तशहीर हुई थी। प्रचार भी काफी हाई ऑक्टेन जो प्रचार हुआ था और राहुल गांधी भी पहुंचे थे, बीजेपी की तरफ से भी खूब प्रचार किया गया था, उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे। तो क्या ये तमाम चीजें मिलकर जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा जो है जोश कम है, वो ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा है, या फिर और ज्यादा वक्त गुजरेगा, वोटर ज्यादा तादाद में बूथों पर आएंगे, तब भी ये हमें महसूस होगा कि वो जोश कम है या ज्यादा? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर जोश की वोटिंग में जोश की बात करें, तो इस वक्त जो है पिछले बार जब जो डेट अनाउंस हुआ था, उस वक्त जो है काफी लोगों में जोश था। और खासकर जो ये अक्टूबर का महीना होता है, खासकर जो कारगिल जिले के लोग, क्योंकि महीने के बाद यहाँ रोड बंद होने वाला है, तो ये जो सीजन होता है, ये स्टॉकिंग सीजन होता है। यहाँ जो विंटर के जो ये जो खाना वाना पानी जो होता है वो यहाँ स्टोर करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा जो है लोग जो है पोलिंग स्टेशन की तरफ थोड़ा सा, उसकी वजह से जोश कम नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पूरा जो पोलिंग स्टेशन है जो खचाखच भरा हुआ है। जी जी, कौन कौन सी अहम पार्टियां हैं, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें आप। जी हाँ, मैं आपको ये बताते चलूं कि यहाँ टोटल जो है जिस तरह जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, 26 कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके लिए 85 कैंडिडेट्स है, बखूबी ये सब जानते हैं कि यहाँ एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलायंस है, जिसका सीधा सीधा टक्कर जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी भाजपा से है और आम आदमी पार्टी के साथ भी है। जी जी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, 25 उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट जो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। उनके बारे में लोगों की आमतौर से क्या राय होती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं? जी हाँ, मैं आपको यहाँ ये बताते चलूं कि जिस दिन से जो जब ये इलेक्शन का जो डेट जो है वो डिले हो गया था, उसी दिन ही जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है
वहां निकले थे, जितने भी इंडिपेंडेंट है। मगर कुछ मांगे है, खासकर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कुछ मांगे है लोगों की, जैसे कि डेवलपमेंटल है इश्यूज है या जॉब रिलेटेड इश्यूज है, उसको लेकर जो है कुछ पार्टीज के मैनिफेस्टोस हैं, कुछ खासकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनके अपने मैनिफेस्टोस हैं। तो लोग जो है कुछ कुछ एरिया के, कुछ कुछ गांवों के लोग जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं कि वो जो है उनके मैनिफेस्टो, उनके मांगे जो है आगे लेके जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 लोगों को काफी उम्मीद है यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट से। जी नूरुल इस्लाम, आप अपने कैमरे पर्सन को कहें कि जरा वो हमें बूथ का नजारा दिखाएं, चूंकि हमारे नाजरीन ये देखना चाहेंगे कि लद्दाख के करगिल में इस वक्त किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर और क्या नजारा वहां पर है। साथ ही साथ आप हमें ये बताते चलें कि मुद्दे वहां और क्या अहम हो सकते हैं। ये जब यूटी का दर्जा मिला है लद्दाख को, उसके बाद से ये पहला इलेक्शन है काउंसिल का। 11 अक्टूबर को नया काउंसिल उसका कयाम हो जाएगा, तो किस तरह की उम्मीदें लोगों के जहन में है। लेकिन आप कैमरा पर्सन जरूर कहें कि हमें आप वो तस्वीरें भी दिखाते रहें। जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि किस तरह जो है लोग यहाँ जो है खचाखच जो भरा हुआ है। जिस तरह आप देख सकते हैं अभी जो है जो तापमान है वो लगभग जो है 10 डिग्री तक यहाँ जो है बढ़ गया है। और जिस तरह सुबह जो हालात था, खासकर सुबह की हम बात करेंगे, सुबह जो है हालात जो है जो सर्दी थी वो जो है 1 से 2 डिग्री से लोग कम आ रहे थे। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे में या आपको दिखा रहे हैं, बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है वेट कर रहे हैं अपना बारी का। और जिस तरह खासकर हम बात करें यहाँ सिक्योरिटी की भी, कुछ इलेक्शन बूथ ऐसे भी है जो सेंसिटिव है, कुछ ऐसे भी जो हाइपर सेंसिटिव एरिया है, तो उनके लिए भी खासकर यहाँ जिला प्रशासन है उन्होंने काफी इंतजाम किया है। खासकर लद्दाख पुलिस की बात करें, लद्दाख पुलिस और उसके बगैर भी जो है पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ लगाया गया है, ताकि जो हाइपर सेंसिटिव एरिया या सेंसिटिव एरिया है उन पे जो है फेयर इलेक्शन जो है फेयर इलेक्शन जो हो जाए। और खासकर जो कुछ ऐसे इलाके हैं खासकर कारगिल के जो कि फाफलंग एरिया है, जो 300 किलोमीटर दूर है, तो उनको जो आमला है उनको जो है 2 या 3 दिन पहले ही यहाँ से जो जिला प्रशासन है उन्होंने पूरा सिक्योरिटी के साथ उनको यहाँ से भेज दिया गया है। खासकर जैसे हम बात करेंगे जांस्कार की, जो यहाँ से लगभग 300 या 350 किलोमीटर या 1200 गाँव है, जहाँ खासकर इलेक्शन की बात करें तो जिस तरह पिछले इलेक्शंस होते थे, जो इन जगह ये जो ऐसे जगह होते हैं उनको जो है हेली से लिफ्ट किया जाता है, हेलीकॉप्टर से यहाँ से लिफ्ट किया जाता है और जंस्कार वैली यहाँ से भेजा जाता था। मगर आप यहाँ मौसम आज साजगार है तो उनको 2 या 3 दिन पहले यहाँ से भेजा गया है। जी नूरुल इस्लाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और हम आपके पास फिर वापस आएंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। लेकिन जैसा अभी आपने बताया है, हमारे नाजरीन के लिए एक अच्छी खबर है कि 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, और इसमें काउंसिल के मेंबरान को चुना जाना है। तो ये 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और अब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो कमोबेश 20% तक हो चुका है। ये काफी अच्छी खबर है। इससे लग रहा है कि लोगों में वोटिंग को लेकर जोश बरकरार है और लोग जो है वो बूथों तक आ रहे हैं। हालांकि कुछ किसी वजूहात हो गई थी जिसके बिना पर ये तारीखें जो है आगे बढ़ गई थी, और इसके वजह कर थोड़ा लोग कह रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग हो गया, खिंच गया मामला आगे, इसलिए लोग थोड़ा सा जोश में कमी आ गई। लेकिन जो फीसद है वो ये बता रहा है कि वोटिंग ठीक ठाक आगे जा सकती है। इसके बारे में लगातार आपको हम बुलेटिन के अगले हिस्से में अपडेट देते रहेंगे। और अब खबरों में रुक करते हैं कुछ और खबर का। शुमाली सिक्किम से बड़ी खबर यह है कि लोनाक झील पर अचानक बादल फटने से सैलाब आ गया है। वादी के साथ कुछ फौजी इदारे भी इस पर मुतासिर हुए हैं। चंगथांग डैम से पानी छोड़ने से पानी की सतह में इजाफा हो गया है। 23 फौजी एहलकार लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त ये एक अहम खबर आपको हम दे रहे हैं। खबर काफी अहम है। शुमाली सिक्किम से बड़ी खबर है। यह शुमाली सिक्किम यानी नदन सिक्किम का नॉर्थ का हिस्सा, नदन सिक्किम से ये बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक लोनाक झील पर अचानक बादल फटने से सैलाब आ गया है। वादी के साथ कुछ फौजी, एक तो वादी और वादी के जो आसपास के इलाके हैं या घर हैं, तो इन वादी के साथ साथ कुछ फौजी इदारे भी इससे मुतासिर हुए हैं। बादल फटने के नतीजे में आए सैलाब से मुतासिर हुए हैं। और खबरों के मुताबिक चंगथांग डैम से पानी छोड़े जाने से पानी की सतह में भी इजाफा हो गया है। यानी एक तो बादल फटने का वाकया पेश आ गया और चंगथांग डैम से जो पानी छोड़ा गया उसको लेकर पानी की सतह में इजाफा हो गया। जो खबरें अभी आ रही हैं
उसके मुताबिक 23 फौजी एहलकार लापता बताए जा रहे हैं। 23, जी हां, 23 फौजी एहलकार लापता बताए जा रहे हैं। वजह बनी है बादल फटने के नतीजे में सैलाब का आना और छंगथांग डैम से जो पानी छोड़ा गया है उसके नतीजे में जो सैलाब की सूरत हाल बन गई है, इससे काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। शुमाली सिक्किम से बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं। शुमाली सिक्किम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी। सोडी जी, ये कितना बड़ा ये मतलब नुकसान एक तरह से है, ये जो अचानक वहां पर सैलाब की सूरत हाल बन गई है बादल फटने से जो नतीजे सामने आ रहे हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से सिक्किम में बरसातें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, उस तरह से हालात जो हैं नॉर्थ सिक्किम में काफी तशवीशनाक बने हुए हैं। लगातार वहां पर बरसात की वजह से कई घर बह चुके हैं, कई रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। और अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है। ये जगह है लोनक लेक है नॉर्थ सिक्किम में, जिस वजह से तीस्ता जो दरिया है वहां पर लाचन वैली में वहां पर फ्लैश फ्लड आया है, जिस वजह से कई आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको इफेक्ट हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आर्मी को, उसकी अभी जो है आर्मी डिटेल्स इकट्ठी कर रही है। लेकिन जो पानी जो चुंगथांग डैम से जो पानी छोड़ा गया है उस वजह से जो डाउनस्ट्रीम एरिया है वहां पर 15 से 20 फुट जो है पानी जो है भर चुका है। उस वजह से कई आर्मी के जो वहां पर व्हीकल थे वो भी इफेक्ट हुए हैं, जिससे अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, आर्मी ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है उसमें 23 आर्मी के जवान जो हैं वो मिसिंग है, वो बह गए हैं फ्लैश फ्लड में। तो अभी एफर्ट्स ऑन है, आर्मी के मैन और मशीनरीज को वहां डिप्लॉय कर दिया गया है कि किस तरह से जो मिसिंग जवान हैं उनको ट्रेस किया जाए। तो एफर्ट्स अभी ऑन है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है वहां पर, उस वजह से जो हालात हैं वो काफी गंभीर बने हुए हैं। जी, तो एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि मौसम क्या पहले से ही इस तरह का बिगड़ा हुआ था या बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था, या फिर ये कि ये क्लाउड बर्स्ट मतलब अचानक कुछ इस तरह से सामने आ गया? चूंकि क्लाउड बर्स्ट एक तो हो गया, दूसरा जो छंगथांग डैम से पानी छोड़ा गया, तो ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर क्या उसने इस सूरत हाल को पैदा कर दिया? देखिए विशाल, जो डैमेज हुआ है वो लगातार कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि बारिश वहां पर लगातार कई दिनों से हो रही है, ऊपरी इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है। क्लाउड बर्स्ट ने और हालात को ज्यादा खराब कर दिया, जिस वजह से जो डैम में पानी का स्तर बढ़ गया, डैम में से पानी को एकदम छोड़ना पड़ा। तो कई ऐसे हालात मिलके ये जो तबाही का मंजर सामने आया है, ये कई हालातों को मिला के सामने आया है। तो लेकिन अभी बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पे भी असर पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि आर्मी ने अपनी मैन और मशीनरी को डिप्लॉय कर दिया है, जितने भी इफेक्टेड एरियाज हैं उनमें मदद पहुंचाने के लिए, और जो अपने आर्मी के 23 जवान मिसिंग हैं उन्हें लोकेट करने के लिए। जी, एक और चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से एक तो आप ये बता रहे हैं कि 23 आर्मी के जवान हैं जो मिसिंग हैं, तो क्या जो रिहायशी आबादी है वो भी मुतासिर अगर हुई है, तो क्या उसका भी कोई जानकारी शुरुआती मिल पाई है कि उसमें कुछ लोगों का नुकसान हुआ हो या मिसिंग हो या जानी नुकसान हुआ हो, जो रिहायशी आबादी मकामी लोग जो है? जो एग्जैक्ट फिगर है आम लोगों का वो सामने नहीं आया है, क्योंकि ये थोड़ा रिमोट इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। लेकिन जो सोर्स है उनका ये कहना है कि बिल्कुल जो सिविलियन इलाके हैं वो भी बुरी तरह से इफेक्टेड हैं, कई घर बह चुके हैं, कई घरों में डैमेज हो चुका है। तो उस वजह से कई जो सिविलियन लोग हैं उनकी कैजुअलिटी भी हो सकती है, कई लोग भी मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी अभी सिक्किम गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं कराई है। जो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है आर्मी की तरफ से, उनका ये कहना है कि 23 आर्मी के जवान जो हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को कि जो हालात सिक्किम में इस वक्त बने हुए हैं शुमाली सिक्किम से, यानी कि जो नदन सिक्किम है, शुमाली सिक्किम से बड़ी खबर है। वहां लोनाक झील पर अचानक बादल फटने से सैलाब आ गया और उसके नतीजे में वादी के साथ साथ कुछ फौजी इदारे भी मुतासिर हुए हैं। छंगथांग डैम से पानी भी छोड़ा जाना पड़ा, ये मजबूरी हो गई अचानक, चूंकि पानी का लेवल काफी हाई हो गया था, जिसके वजह से पानी की सतह में इजाफा हुआ और जो निचले इलाके वहां पर पानी 10 से 15 फुट तक ऊंचा चला गया, जैसा भी हमें बता रहे थे तेजेंद्र सिंह सोढी जी। और साथ ही साथ ये खबर है कि 23 फौजी एहलकार लापता है, लेकिन उन्हें ट्रेस आउट करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। और इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9, मैं हूं विशाल। जम्मू में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना लीडर मनीष सहनी और दीगर ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को आईन की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो हिंदुस्तानी अवाम को पैगाम देने के लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पर आएंगी। प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के आज यहां जम्मू में शुरू हुई है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर RR भटनागर और कमिश्नर सेक्रेटरी सकाफती व सियाहत ने किया है। टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 126 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट को J&K टूरिज्म ने स्पॉन्सर किया है और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तहत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स की मेजबानी की है। 3rd एडिशन है JK ओपन का और ये दूसरी बार यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स पे होल्ड किया जा रहा है। आप जानते हैं कि J&K बदल रहा है और उसी क्रम में टूरिज्म और गोल्फ दोनों का जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है वो भी J&K बहुत बखूबी ऑफर करता है। 1,60,00,000 टूरिस्ट अभी तक J&K में इस वर्ष आ चुके हैं और जो J&K का नया बदलाव है जिसमें शांति, प्रगति, डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसी के क्रम में आज यहाँ पर PGTI के साथ और जम्मू J&K टूरिज्म के साथ यहाँ पर ये PGTI JK ओपन होल्ड किया जा रहा है। इसमें देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर्स भी भाग ले रहे हैं और ये निश्चित रूप से जो हमारी पहल है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की और खेलों को बढ़ावा देने की,
उन दोनों के लिए ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा है कि कितना बल दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेकर पूरे यूटी लेवल और नेशनल लेवल तक का, और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं और हमारे टीम्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जेके टूरिज्म को, पीजीटीआई को, सिद्रा गोल्फ कोर्स को। निश्चित रूप से ये जेएनके में हमारे गोल्फ और टूरिज्म दोनों को एक बहुत ही जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और उसको बहुत बढ़ावा देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्लेयर्स को आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट गेम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ है सईद आबिद रशीद, जो सईद आबिद रशीद हमारे साथ हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर हैं। उनसे बात करेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से जो गोल्फ टूर्नामेंट यहाँ शुरू हो रहा है। आबिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये अब दूसरी बार जम्मू में हो रहा है, सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए, कैसे लेते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि जम्मू को नेशनल एंड ग्लोबल टूरिज्म मैप पे लाने के लिए बहुत खूबसूरत है जम्मू, एंड इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल लेगेसी और डिफरेंट टूरिज्म प्रोडक्ट्स, नीश प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। एडवेंचर टूरिज्म हो, वो लेजर टूरिज्म हो, पिलग्रिम टूरिज्म हो, और अब हमारी कोशिश के टूरिज्म में ये है कि गोल्फ टूरिज्म को जम्मू में इन रियल सेंस प्रमोट किया जाए। हमारे पास वी हैव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल golf courses in the country, which is the Jammu Tawi golf course, and this golf course is one of the most beautiful and one of the most challenging golf courses. तो इसमें PGTI के collaboration के साथ जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने golf tourism को प्रमोट करने के लिए we are holding this 4-day J&K Open, जम्मू कश्मीर टूरिज्म J&K Open, and इसमें 126 के आसपास पूरे देश से एंड बाहर के देशों से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लेयर्स, प्रोफेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दैट वी आर ऑल्सो होल्डिंग अ गोल्फ क्लिनिक फॉर ऑल दोज यंग किड्स, बॉयज एंड गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गोल्फ एंड हु आर फ्रॉम जम्मू, जो 5 तारीख हम करने लगे हैं, जहां पे यंगस्टर्स को ग्रूम किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा, प्रोफेशनल प्लेयर्स उनको सिखाएंगे डूज एंड डू नॉट्स, एंड इम्पॉर्टेंटली उनका मेंटरशिप करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, इस तरह की इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो J&K टूरिज्म और J&K गवर्नमेंट ले रही है, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। Also, this is also a reflection on the changes and the transformational changes that are happening in Jammu and Kashmir, particularly with regard to the tourism sector. We have the highest ever numbers ever this year. 1.67 crore people have already visited Jammu Kashmir this year, and I'm hopeful that the numbers will cross 2 crore plus. गोल्फ टूरिज्म हम सब के लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर है, नीश टूरिज्म सेक्टर है, एंड जम्मू में गोल्फ को प्रमोट करने के लिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बिग लैंडमार्क, एंड इवेंट्स लाइक दिस विल कीप हैपनिंग। यू ऑल्सो सी द वेदर एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ गोल्फर्स फ्रॉम जम्मू इज वेरी हाई, और खासतौर पर जैसे मैंने कहा, बच्चों में इस गेम को इनकलकेट करना, इस गेम को उनकी the kind of interest that we develop in children because of these activities and because of these major events is going to be transformative on the overall landscape of golf tourism in Jammu. इतना बड़ा सुनहरी मौका हमारे पास है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, खिलाड़ी बाहर से भी आ रहे हैं यहाँ पे। क्या हमारे पास ऐसी कोई कोशिश नहीं कि जो हमारी दूसरी चीजें हैं, जहाँ के कुजीन्स हैं या बाकी जो हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी एग्जिबिट किया जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एंड इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा है कि इस गोल्फ टूर्नामेंट में हम डोगरा क्यूजीन और डोगरा कल्चर और डोगरा आर्ट और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करेंगे, विच विल ऑल्सो गिव अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस वंडरफुल कल्चरल लेगेसी टू ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस our country. We are going to have on the 7th Dogra Festival. Dogri Festival में हम डोगरी क्यूजीन सर्व करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे नीश प्रोडक्ट्स हैं जम्मू के, फॉर एग्जांपल आरसपुरा की बासमती है, इसी तरह से डिफरेंट एरियाज की राजमा है भद्रवा की, या हनी है, सोले हनी है. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी
up for sale and they will be showcased and portrayed. इसके साथ साथ आर्ट, कल्चर एंड परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स सबको प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि पूरे नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जम्मू का कल्चर रिफ्लेक्ट हो और we have a very rich cultural legacy and heritage in Jammu. That will also be reflected as part of this J&K Open. क्या समझते हैं कि कश्मीर में हमारे पास गोल्फ कोर्स हैं, पहलगाम का है, जैसे वहाँ बुलवार्ड पे है, क्या ऐसे इवेंट्स वहाँ करना जरूर नहीं, मुनासिब नहीं समझते? Absolutely, वहाँ भी होंगे, बट हमने यहाँ से शुरू किया है, एक बार यहाँ से शुरू करके वहाँ भी करेंगे. I assure you that. थैंक यू. हमारे साथ बात करने के लिए बहुत हमारे साथ थे सईद आबिद रशीद जो बात कर रहे थे आज के टूर्नामेंट के हवाले से. जो गोल्फ टूर्नामेंट है ये आज 4 तारीख से शुरू हुआ, जो 7 तारीख तक इख्तिताम पजीर होगा. और आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि यहाँ मुल्क भर से 114 खिलाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं खेलने के लिए, जो इसमें शमूलियत कर रहे हैं. और रही बात बाकी जो यहाँ पे देखने वाले हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है. कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र तिकोनी, जम्मू.